everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Fair House. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है या आपकी फैमिली मेंबर में कोई गर्ल चाइल्ड है तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेजरली हमें अपनी डॉटर्स के लिए क्या टेंशन होती है कि हम उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा सेव करें, उनकी मैरिज के लिए अच्छा सेव करें। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंदर अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर आप एक ह्यूज अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्कीम के बारे में, किसका ये स्कीम कैसे आप ओपन करा सकते हैं, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, किसी ईयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या होगा, कितना इसका टेन्योर होना चाहिए, कैसे इसका विड्रॉल करना है, सारी की सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे। प्लस इसके जो भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है उसको भी मैं कवर करूंगी आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको SSY भी बोला जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना was launched by Honorable Prime Minister on 22 January 2015। ये लॉन्च हुई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 22 जनवरी 2015 को एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। द स्कीम इज मीन टू मीट द एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। बेसिकली इस स्कीम का क्या मोटिव था कि मीट कर पाए जो भी एजुकेशन और मैरिज में खर्चा होगा गर्ल चाइल्ड के। द गर्ल चाइल्ड मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता है, हमें एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। तो वो जो अकाउंट है हम ओपन कराएंगे उन्हीं गर्ल का जिनकी जो एज है वो 10 ईयर से कम हो। देखो, लेट्स से एन एग्जांपल, आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई है तो आप उसकी जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है ना, जिस दिन वो बॉर्न हुई है उस दिन से लेकर जब तक वो 10 साल तक नहीं हो जाती तब तक आप उसका अकाउंट जो है वो इस योजना के अंडर खुलवा सकते हैं। जैसे ही वो 10 ईयर 1 डे की हुई वैसे ये योजना आपके लिए हो जाएगी क्लोज। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, ये कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इसके लिए? वन कैन अप्लाई फॉर सुकन्या समृद्धि योजना थ्रू पोस्ट ऑफिस, थ्रू द ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दैट इज HDFC, एक्सिस बैंक एंड ICI बैंक। तो अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाना है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की ब्रांचेस में खुलवा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी खुलवा सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में और ICI बैंक। अब ये कौन अकाउंट खुलवा सकता है? द अकाउंट कैन बी ओपन बाय अ पेरेंट्स भी खुलवा सकते हैं और लीगल गार्जियन भी खुलवा सकते हैं गर्ल चाइल्ड के। ओनली वन अकाउंट इज अलाउड फॉर अ गर्ल चाइल्ड। सिर्फ एक ही अकाउंट अलाउड है गर्ल चाइल्ड का। मतलब कि जैसे आपकी एक गर्ल चाइल्ड है तो एक गर्ल चाइल्ड का एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। ऐसे नहीं है एक गर्ल चाइल्ड का 2 अकाउंट ओपन हो गए, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, आ फैमिली कैन ओपन ओनली 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। एक फैमिली में सिर्फ 2 ही अकाउंट ओपन हो सकते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, एक पर्सन है, उसकी 2 डॉटर हुई तो फर्स्ट डॉटर का भी अकाउंट ओपन करा सकता है, सेकेंड डॉटर का भी अकाउंट ओपन करा सकता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन अगर डॉटर भी हो जाती है तो उस केस में वो थर्ड डॉटर का अकाउंट नहीं ओपन करा सकता। इन केस अगर वो फर्स्ट डॉटर का अकाउंट नहीं ओपन कराता तो वो सेकेंड और थर्ड डॉटर का अकाउंट ओपन करा सकता। तो एक पर्सन है, उसकी जो फर्स्ट है वो डॉटर हो गई, ठीक है, उसका उसने अकाउंट ओपन करा लिया। सेकेंड केस में उसकी जो ट्विंस डॉटर होगी, 2 डॉटर होगी, ट्विंस होगी, तो इस केस में वो दोनों डॉटर का भी अकाउंट ओपन करा सकता है। तो दैट मीन्स वो अगर ट्विंस के केस में 3 अकाउंट भी ओपन हो सकते हैं। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 250 रुपीज पर एनम एंड द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000 पर एनम। तो देखो, इसमें वो क्या है, गवर्नमेंट आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रही है। जिस ईयर में आपके पास पैसे कम है उस ईयर में आप कम भी पैसे डाल सकते हो, और जिस ईयर में आपके पास अच्छा इनकम है, अच्छा आपका प्रॉफिट हो गया, तो उस ईयर में आप ज्यादा पैसे भी डाल सकते हो। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया 250 रुपए तो है ही। जब भी जैसे अगर आपकी डॉटर अगर 5 ईयर्स की है तो अगर आप 5 ईयर्स के टाइम उसका अकाउंट खुलवाते हो तो आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जो आपको पैसे मिलेंगे ना इस अकाउंट से, वो 21 साल बाद मिलेंगे। मतलब कि जब भी आपकी जो गर्ल चाइल्ड है वो 26 ईयर्स की हो जाएगी तब जाके आपके पास पैसे अमाउंट रिसीव होगा।
तो ये कोशिश हमेशा ये प्रेफर करना चाहिए, जैसे आपकी गर्ल चाइल्ड बॉर्न हो विद इन 1 ईयर, कम से कम विद इन 1 ईयर आप उसका अकाउंट जो है ओपन करा सको। पेमेंट पीरियड फॉर SSY अकाउंट इज 15 ईयर। 15 साल तक हमें पैसे डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे? जो मैंने आपको ऊपर बताया, 250 रुपीज मिनिमम पर एनम। साल में आप कम से कम 250 रुपए डाल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। तो जैसे आपने आज अपनी डॉटर का अकाउंट खुलवाया तो आपको मिलेंगे 21 साल बाद पैसे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो पेमेंट पीरियड है 15 साल तक ही आपको जो है वो डिपॉजिट कराना है अमाउंट। मतलब 15 साल ही जो आपको मैंने ऊपर बताया 250 1.5 लाख रुपए डालने हैं। 15 साल के बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। 15 साल से लेकर 21 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जो आपका अकाउंट में पैसे पड़े होंगे उसी पे इंटरेस्ट लगते 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 वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें प्लस पॉइंट है, सिर्फ हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 15 ईयर्स तक करनी है। 15 ईयर्स के बाद हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन जो पैसे हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 21 साल बाद। अगर किसी साल में हमारे पास मनी नहीं है या तो हम भूल गए अकाउंट में पैसा डलवाना, तो उस केस में क्या होगा? It is mandatory to make a deposit until 15 years from the date of opening account opening। तो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि आपको 15 साल तक तो पैसे डालने ही पड़ेंगे। चाहे आप 250 रुपए डालो कम से कम या उससे ज्यादा डालो, अप टू कितने डालने हैं आपको? 1.5 लाख रुपए। लेकिन आपको 15 साल तक तो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। फेलिंग विच द अकाउंट विल अंडरगो अकाउंट अंडर डिफॉल्ट। अगर आप नहीं डालते उसमें पैसे तो आपका जो अकाउंट है उसको अकाउंट अंडर डिफॉल्ट घोषित किया जाएगा। एंड रीएक्टिवेट द अकाउंट विद अ फाइन ऑफ ₹50 पर ईयर दैट यू हैव डिफॉल्ट ऑन मेकिंग अ डिपॉजिट। इस ईयर का आपने जो डिपॉजिट है वो नहीं कराया, उस साल की आपको ₹50 का फाइन देना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि 23 आप में आपने 2023 में आपने अकाउंट ओपन कराया, 2023 में आपने मनी डिपॉजिट करा दी, 2024 में भी आपने मनी डिपॉजिट करा दी, 2025 में आप भूल गए डिपॉजिट कराना, 2026 में भी नहीं याद रही, और आपने 2027 में आपको याद आया मैंने तो SSY अकाउंट खोल रखा है, मैंने उसमें जमा ही नहीं कराया पैसे। अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कराना पड़ेगा, रीएक्टिवेट कराना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो 2025 में जो मिनिमम अमाउंट है 250 रुपीज, ज्यादा तो आप पे कर सकते हो बट मैं मिनिमम अमाउंट की बात कर रही हूँ। जो मिनिमम अकाउंट है 250 रुपीज प्लस इस साल की जो पेनल्टी है क्या है 50 रुपीज पर ईयर, वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब 2025 का आपको 300 रुपीज पे करना पड़ेगा। देन 2026 में जो आपके 250 रुपीज जो आपको डालने अकाउंट में प्लस 50 रुपीज की पेनल्टी 300 रुपीज। तो सबसे पहले 2027 में आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कराने के लिए ये 300 प्लस 300 रुपए पे करने पड़ेंगे, 600 रुपए, तब जाके अकाउंट आपका एक्टिवेट होगा और 2027 में आप जितना आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको हर साल 15 सालों तक कि मुझे पैसे डालने ही डालने हैं, सिर्फ 15 साल तक डालने हैं, उसके बाद 21 साल बाद आपको अमाउंट रिसीव हो जाए। Ensure that the deposit money in सुकन्या समृद्धि अकाउंट by 5th of month। हाँ, देखो आपके पास है अप्रैल से लेकर मार्च तक का टाइम। ठीक है, आप कभी भी अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अमाउंट कौन सा डिपॉजिट कराना है? मिनिमम 250 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो सपोज आपने मई में जमा कराए पैसे 250 रुपए। बेसिकली अगर देखो आप 5th मई को पैसे जमा करा दोगे ना, तो जो 250 रुपए पे जो आपका इंटरेस्ट होगा ना मई का, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 5th मई के बाद 5 तारीख के बाद आप पेमेंट कराओगे, चाहे आप 6 तारीख को भी पेमेंट करा रहे हो, 6 मई को भी पेमेंट करा रहे हो, तो फिर जो आपका मई महीने का इंटरेस्ट है ना वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको जून से ही इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। जो 250 रुपए का जो पहले चलता आ रहा है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जो आपको कंसर्न दिखा रही हूँ वो जब भी आप जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट। प्रीवियस जो आपका डिपॉजिट चल रहा है उसका तो मिलता ही रहेगा। जो हम न्यू डिपॉजिट कर रहे हैं, जो हम उस महीने को उस साल में जो नया डिपॉजिट कर रही हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ? जो 250 रुपए आपका जो नई आप डिपॉजिट कर रहे हो, करो आप महीने की 5 तारीख तक करा ही करा दो। नहीं भी कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। बस क्या है उस महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये मैं आपका जस्ट आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको ये वाला पॉइंट बता रही थी। कोशिश
The maturity period is 21 years. Certain exceptions are also there. In case of marriage, अगर शादी हो जाए तो full amount can be withdrawn prematurely, but the minimum age be 18 year. लेकिन जो minimum age है गर्ल की 18 साल होनी चाहिए. 18 साल से पहले तो कानून भी अलाउड नहीं करेगा गर्ल की मैरिज. तो in case of higher education, up to 50% of the amount can be withdrawn prematurely. 50% तक, उससे कम तो कर ही कर सकते हैं, लेकिन अप टू, यहाँ पर अप टू है 50% हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. या तो गर्ल की एज 18 ईयर हो जाए, दूसरा क्या है, गर्ल जो है उसने कंप्लीट कर लिया हो अपना 10th स्टैंडर्ड. तो दूसरा केस क्या है, इन केस ऑफ गर्ल इज डायग्नोज विद अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज एनी टाइम बट आफ्टर द 5 years ऑफ अकाउंट ओपनिंग. जैसे हमने 2023 में अकाउंट ओपन कराया तो उसके 5 साल बाद 2028 में हम कर सकते हैं विड्रॉल. आप मुंबई में रहते हो, आप दिल्ली में ट्रांसफर हो गए, तो उस केस में जो आपका जो अकाउंट मुंबई वाला अकाउंट है SSY अकाउंट, वो आपका दिल्ली में भी ट्रांसफर हो जाएगा. द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस या बैंक टू अनदर. लोन फैसिलिटी इज नॉट अलाउड अगेंस्ट सुकन्या समृद्धि योजना. जैसे अगर हमारा जो PPF अकाउंट होता है उसके अगेंस्ट हम इजिली लोन को ले सकते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के अगेंस्ट, हमारा कोई अकाउंट खुला है सुकन्या समृद्धि योजना में, तो उसके अगेंस्ट हम अपनी लोन की फैसिलिटी नहीं ले सकते. टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं इसको अकाउंट खुलवा के. जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 80C. देखो इनकम टैक्स में 80C की छूट मिलती है हमें. जो हमारी इनकम होती है उसमें से हमारी कुछ, जो जहां पर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है वो हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है. तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जो अगर हम 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं तो उसकी हमें इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी. इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर इज ऑल्सो एग्जाम. देखो हर साल जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं उस पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता रहता है अकाउंट में ही. तो वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा. और जो हमारी FDs होती है ना, फिक्स डिपॉजिट हम कराते हैं बैंक के अंदर, उसका जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में. जबकि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा टैक्सेबल नहीं होता इनकम टैक्स में. और जो मेच्योरिटी पे 21 साल बाद हमें जो पैसा मिलेगा ना सारा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से, उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो यहाँ पर हमें EEE का बेनिफिट है. 3 चीज हमारी एग्जाम्प्ट हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट भी, इंटरेस्ट अमाउंट भी, और जो मेच्योरिटी पे हमें जो इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव होगा वो भी एग्जाम्प्ट है. लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. Visit your nearest bank post office, fill out the form SSA. SSA फॉर्म है सुकन्या समृद्धि योजना का, एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग एन अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट. ठीक है, हम पोस्ट नजदीक जो भी हमारा बैंक है पोस्ट ऑफिस जाए, वहां पर SSA 1 फॉर्म ले. अलॉन्ग विद द फॉर्म यू हैव टू सबमिट. आपको फॉर्म जो है वो लेकर सब उसको भरना है. उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं कुछ, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ डॉटर, फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ पेरेंट या फिर गार्जियन, लाइक पैन, आधार कार्ड या प्रूफ ऑफ एड्रेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी. तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए. आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म यू विल नीड टू मेक अ फर्स्ट डिपॉजिट. आपको फर्स्ट डिपॉजिट करानी होगी, वही 250 और 1.5 लाख के बीच में आप कुछ भी अमाउंट को डिपॉजिट करा सकते हैं. The post office or bank will process your application and open the SSB account and also issue a passbook. ठीक है, वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे और आपका SSY अकाउंट खोल देंगे और इशू भी कर देंगे आपको पासबुक. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इजीली. से ज्यादा जो चीज है वो क्या है कि 18 साल तक तो पेरेंट्स के अंडर कंट्रोल है अकाउंट, पेरेंट जमा कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही जो डॉटर है वो 18 ईयर की हुई, वैसे ही पूरा का पूरा जो राइट है वो डॉटर को मिल जाता है कि वो अपना अकाउंट कैसे मैनेज करे. देखो जो आप SSY अकाउंट में पैसा जमा करा रहे हो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होती रहती है. ये नहीं है वो तब इसका जो रेट था वो 9.1% था, उसके बाद इसका जो रेट है वो बढ़ा दिया गया 0.1% से. उसके बाद देखो 2016 में इसका कितना फॉल कर दिया रेट, 9.2 से सीधा 8.6 पे आ गया. ऐसे ही 8.5 पे आ गया, फिर 2017 में 8.4 हो गया, फिर ऐसे ऐसे फॉल होते. करंटली जो इसका रेट है वो चल रहा है 8%. बीच का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं है, वो भी फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है. समृद्धि योजना का एक कैलकुलेटर है, उसको करके दिखाती हूँ कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे तब जाके आपके इतने अमाउंट होंगे. तो ये सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर ऑनलाइन इसको किया एंटर, पेज ओपन होकर आया सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर. तो यहाँ पर जो अभी आपका जो रेट चल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना पे 8% चल रहा है.
तो ईयरली इन्वेस्टमेंट हमने डाला, हम हर साल 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गर्ल की जो एज है 1 ईयर है, जो स्टार्ट पीरियड है वो मैंने चेंज करके डाल दिया 2023। ठीक है, अभी देखो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 22,50,000 की है और आपके पास आपको जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा वो 44,84,000 समथिंग का लगेगा। और जब आपको पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 2044 में मिलेंगे। कितना अमाउंट मिलेगा? 67,34,534। देखो अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा रहे हो 1.5 लाख की, अगर आप 250 रुपए इन्वेस्ट करा रहे हो, फिर देखते हैं कितना मिलेगा आपको। 4 रुपए मिलेंगे 2044 में। तो मैं वही कह रही हूँ, कोई आपको ये बोल दे कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्ट करो आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे, 80 लाख रुपए मिलेंगे, 60 लाख रुपए मिलेंगे, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। जब तक आप उसमें अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेंगे। अब तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।